स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी का वर्ल्ड साइंस हब में ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के बारे में अपन बात करें तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, स्टार्ट की क्लास में। इसके बाद में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? केवल फसलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। तो मींस बोल सकते हैं अपन इसकी डेफिनेशन ओनली फॉर क्रॉप स्टडी। केवल फसलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, दो या दो से अधिक चीजों का एक साथ मिश्रण करना, मिलाना ही क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रॉप्स प्लस पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, और डेयरी। यानी मिश्रित कृषि में फसलों के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, डेयरी आदि का अध्ययन भी करवाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर आप सभी को मैं बता दूं कि जिन भी शब्दों के पीछे क्या लग जाए? कल्चर। क्या लग जाए? कल्चर। वो कौन सी भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के। और जिन शब्दों के पीछे नोमी, जिन शब्दों के पीछे क्या लग जाए? नोमी, नोमस, पोमी, लोजी आदि लग जाता है, वो कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के। लेकिन पूरे एग्रीकल्चर में एक शब्द को अपवाद माना जाता है, वो है पोमोलॉजी। वो क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या लगा हुआ है पीछे? लॉजी। तो कौन सी भाषा का होना चाहिए? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का होना चाहिए? ग्रीक भाषा का। लेकिन इसे अपवाद स्वरूप लैटिन भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसे अपवाद स्वरूप कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है? लैटिन भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। तो मैंने बताया एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से? एगर प्लस कल्चर। एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है सोइल। एगर का मतलब क्या होता है? सोइल। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। सोइल यानी होती है मृदा और कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई। यानी सीधी सी भाषा में अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो कृषि विज्ञान का मतलब क्या होगा? मृदा की जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान। और मृदा की जुताई करेंगे तो क्या करेंगे? फसल उगाएंगे, सभी को पता है। तो क्रॉप स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। इसके बाद में बात करते हैं अपन तो एग्रीकल्चर की मुख्यतः कितनी ब्रांच होती हैं? तो एग्रीकल्चर की मुख्यतः कितनी ब्रांच होती है ये बात करें। एग्रीकल्चर की मुख्यतः तीन ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती हैं? तीन ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एग्रोनॉमी। इसके बारे में बात करें तो सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी को क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। अभी आप सभी को नाम से स्पष्ट हो गया होगा कौन सी भाषा का शब्द है? पीछे क्या लगा हुआ है? नोमी। तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से? एगर प्लस नोमस। एगर प्लस नोमस। एगर का मतलब होता है फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है? फील्ड। और नोमस का मतलब क्या होता है? टू मैनेज। दोनों का मतलब होता है खेत का प्रबंधन।
बात करें कि सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो खेत का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान। या फसल उगाने के लिए मृदा, जलवायु, बीज, जुताई, खेत के प्रबंध आदि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान। या सीधी सी बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान। इसके बाद में दूसरी ब्रांच कौन सी होती है इसकी, सेकंड ब्रांच की बात करें तो दूसरी ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर नाम से स्पष्ट है, कौन सी भाषा का शब्द होगा, बताओ बच्चों। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का है, पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर, तो कौन सी भाषा का होगा, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा का होगा, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का होगा, लैटिन भाषा का। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं दो शब्द, हॉर्टस प्लस कोलेरी। हॉर्टस प्लस कोलेरी, हॉर्टस प्लस कोलेरी। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान या बगीचा, उद्यान या बगीचा, और कोलेरी का मतलब होता है खेती करना, खेती करना। आप सभी को समझ में आ रहा होगा हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कोलेरी। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान या बगीचा, और कोलेरी का मतलब क्या होता है, खेती करना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यानिकी फसलों की खेती करने का अध्ययन किया जाता है या बागवानी फसलों की खेती करने का अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाती है। मुख्यतः उद्यान विज्ञान की 3 ब्रांच होती है। उद्यान विज्ञान की कितनी ब्रांच होती है, 3। उद्यान विज्ञान की कितनी ब्रांच होती है, 3। बात करते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। सेकंड फ्लोरिकल्चर, थर्ड एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी ओलेरिकल्चर। फर्स्ट ब्रांच कौन सी होती है, पोमोलॉजी, सेकंड ब्रांच फ्लोरिकल्चर और थर्ड ब्रांच ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों की खेती, फलों की खेती। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती। ओलेरिकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती। उद्यान विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी यानी फलों की खेती, और फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती, और ओलेरिकल्चर यानी सब्जियों की खेती। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पोमोलॉजी। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, फलों की खेती, फलों की खेती। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द होगा, पीछे क्या लगा हुआ है, लॉजी, तो कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का। और इसे अपवाद स्वरूप कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है, लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है, लैटिन भाषा में। ठीक है, पोमोलॉजी कौन कौन से दो शब्द से मिलकर बना है, कॉमन प्लस लोगोस, कॉमन प्लस लोगोस। कॉमन का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। फ्लूइड यानी हल, और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। फलों का अध्ययन करना ही क्या
इसके बाद में बात करें अपन पोमोलॉजी की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं या 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट की बात करें तो कॉमर्शियल, सेकंड होती है फंडामेंटल और थर्ड होती है सिस्टमेटिक। पोमोलॉजी की 3 शाखाएं होती हैं, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, फंडामेंटल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। इसमें से मोस्ट है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी को जो प्लांट्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी को नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए यूज में लिया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, और नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। एक बार देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी डी कैंडोल। कौन है? डी कैंडोल। फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन है? डी कैंडोल। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। पोमोलॉजी किसकी ब्रांच है? हॉर्टिकल्चर की। फूलों की खेती कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अपवाद स्वरूप किसमें प्रयोग किया जाता है? लैटिन भाषा में। किन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? कॉमन प्लस लोगोस। कॉमन का मतलब होता है फ्लूट, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और प्रोटीन फल, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, फलों का अध्ययन करना। इसके बाद बात करें तो पोमोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं? 3। कितनी ब्रांच होती हैं? 3। कौन कौन सी? कॉमर्शियल पोमोलॉजी, फंडामेंटल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में क्या किया जाता है? नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनका नामकरण किया जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। और फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन है? डी कैंडोल। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद में इसकी तीसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती। फूलों की खेती में अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्लोर यानी होता है फ्लावर, और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो फूलों की खेती करना, फ्लावर यानी फूल, और कल्चर यानी क्या होता है? कल्टीवेशन। दोनों के मतलब की बात करें, फ्लावर यानी फूलों की, और कल्चर यानी होता है कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई। फूलों की जुताई करना ही या फूल वाले पौधों की जुताई करना ही क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओलेरीकल्चर। इसकी बात करते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर यानी सब्जियों की खेती। ओलेरीकल्चर यानी सब्जियों की खेती। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जियों की खेती। और ये कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ओलेरी और कल्चर। ओलेरी और कल्चर। ओलेरी का मतलब होता है पॉट हर्ब्स। क्या होता है? पॉट हर्ब्स। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। पॉट हर्ब्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, और की कल्टीवेशन का मतलब खेती करना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है।
क्या कहलाती है? ओलिवी कल्चर। इसके बाद में अपन एग्रीकल्चर की ब्रांच की तीसरी ब्रांच की बात करते हैं तो क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री। तीसरी ब्रांच कौन सी है? एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में किसका अध्ययन किया जाता है? पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालने का अध्ययन किया जाता है। तो बात करते हैं अपन तीसरी ब्रांच की, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं को पालने का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अन्य ब्रांच भी हैं। अदर ब्रांचेज की बात करें, ये तीन तो कौन सी हो गई? मुख्यतः हो गई। इसके अलावा ब्रांचों की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? मशरूम उत्पादन, झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन या मछली पालन विज्ञान, रेशम कीट पालन, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, मशरूम उत्पादन, झींगा उत्पादन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र आदि। पशुपालन विज्ञान की अन्य ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं? मशरूम उत्पादन, झींगा उत्पादन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र आदि होती हैं। इनके डेफिनेशन अगर आपको याद रखना चाहिए तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मशरूम का अध्ययन किया जाता है या मशरूम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, मशरूम विज्ञान कहलाती है। कीट उत्पादन, जैसे जैसा नाम आता है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख देना, ठीक है? ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की। इसकी बात करते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात करें तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सबसे पहला इंस्टीट्यूट माना जाता है पूसा। और पूसा से पहले भारतीय कृषि बोर्ड का क्या हुआ था? गठन। तो भारतीय कृषि बोर्ड का गठन, भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब माना जाता है? 1904 में। कब माना जाता है? 1904 में। इसके बाद में भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब हुआ? 1904 में। इसके बाद में कौन सा इंस्टीट्यूट माना जाता है? पूसा। पूसा का अर्थ है पिप्स ऑफ यूएसए। पूसा का अर्थ क्या है? पिप्स ऑफ यूएसए। स्थापना कब हुई? 1905 में। स्थापना कब हुई? 1905 में। निर्माण किसने करवाया? यूएसए के दानदाता हेनरी फिप्स। निर्माण किसने करवाया था? यूएसए के दानदाता हेनरी फिप्स ने। और कहां करवाया? बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के पूसा का अर्थ क्या है? पिप्स ऑफ यूएसए। स्थापना कब हुई? 1905 में। निर्माण किसने करवाया? यूएसए के दानदाता हेनरी पिप्स ने। और कहां करवाया? बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। इसके बाद में बात करते हैं IARI। इसका अगला नामकरण क्या किया गया? सॉरी, IIAR। IIAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट
IIAR की फुल फॉर्म क्या होगी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और ये नामकरण कब किया गया इसका? 1911 में। कब किया गया? 1911 में। इसके बाद में 1919 में इसका नामकरण किया गया IARI, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये नामकरण कब किया गया? 1919 में। कब किया गया? 1919 में। इसका नामकरण उषा का IIAR कब रखा गया? 1911 में। IIAR की फुल फॉर्म क्या होगी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके बाद में 1919 में नामकरण क्या किया गया? IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1919 में रखा गया। इसके बाद में ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसकी स्थापना तो हुई थी कब? 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। 1929 को स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और कब हुई इसकी स्थापना? 16 जुलाई 1929। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। लेकिन इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी? 23 मार्च 1929 को ही कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 23 मार्च 1929। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब हुआ? 1904 में। उषा का अर्थ पिप्स ऑफ यूएसए। स्थापना 1905। निर्माण यूएसए के दानदाता हेनरी पिप्स ने करवाया। कहां? बिहार के दरभंगा जिले में गंगा नदी के किनारे। इसके बाद में उषा का नामकरण क्या किया गया? IIAR, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1911 में। इसके बाद में IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1919 में। ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी? 23 मार्च 1929 को। इसके बाद में अपन बात करें करते हैं, एक मिनट, कि ICAR ने 1932-33 में, ICAR ने 1932-33 में विश्व विख्यात दुधारू गाय की नस्ल साहिवाल का विकास किया। इसके बाद में सन 1934 में भूकंप के कारण उषा का भवन टूट गया। और 1934 में भूकंप के कारण उषा का भवन टूट गया। और यदि कोई चीज टूट जाए या दान में दी हुई चीज खो जाए तो उसका बड़ा दुख होता है, गम होता है। इसलिए भारत के लिए विषणागार या त्रासदी का वर्ष कौन सा साबित हुआ? 1934 का वर्ष।
इसके बाद में इसे 7 नवंबर 1936 को किसको, पूसा के नए भवन को 7 नवंबर 1936 को 7 नवंबर 1936 को पूसा के नए भवन का शिलान्यास, नए भवन का शिलान्यास पूसा रोड नई दिल्ली में किया गया। पूसा रोड नई दिल्ली में किया गया। 7 नवंबर 1936 को पूसा के नए भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया, पूसा रोड नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। हमारे चैनल को आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।